नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के 2023 में होने वाले राशि परिवर्तन की। ये राशि परिवर्तन विशेष रूप से सभी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, और ख़ास इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसी राशि परिवर्तन के कारण साढ़े साती और ढैया का निर्माण होता है। शनिदेव जहाँ पर गोचर करते हैं या जहाँ पर विराजमान होते हैं, उससे आगे की राशि यानी 2 नंबर राशि और उससे पीछे की यानी 12 नंबर राशि, इन तीनों राशियों की ही साढ़े साती चलती है। दूसरा, जिन जातकों की राशि से शनिदेव चतुर्थ या अष्टम भाव पर गोचर करते हैं, उनके लिए ये ढैया आरंभ होती है और जब वहाँ से मूव कर जाते हैं तो समाप्त होती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शनिदेव का प्रभाव सभी जातकों के ऊपर राशि परिवर्तन के कारण सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही अवस्था में दिखेगा। जिन लोगों को नकारात्मक कुछ दिखेगा, उनके लिए क्या उपाय करके उसको काफ़ी हद तक अपने लिए सकारात्मक बना सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे या जानने का प्रयास करेंगे। तो शनिदेव वर्ष 2023 को 17 जनवरी शाम को 5:04 पर अपनी ही स्वराशि यानी शनिदेव की जो 2 राशियां हैं, एक मकर राशि है और एक कुंभ राशि है, यानी अपनी ही स्वराशि मकर से निकलकर कुंभ राशि यानी अपनी दूसरी राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसके बाद में 30 जनवरी 2023 को प्रातः 12:02 पर शनिदेव कुंभ राशि में होते हुए सूर्यदेव के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि वो वहां अस्त होंगे, जिसके कारण सूर्य की ऊष्मा और ऊर्जा से शनिदेव का जो प्रभाव है वो बेहद काफ़ी कम हो जाएगा। शनिदेव इस स्थिति में 6 मार्च 2023 तक रहेंगे और फिर 6 मार्च को ही रात्रि 11:36 पर अपनी अस्त अवस्था से निकलते हुए पुनः उदय होंगे। उसके बाद शनि 17 जून 2023 की रात्रि 10:48 पर कुंभ राशि में ही बकरी होंगे, जिसका सीधा प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर पड़ेगा। हालांकि शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में 4 नवंबर तक रहेंगे और फिर 4 नवंबर को प्रातः 8:26 पर अपनी वक्र गति को समाप्त करते हुए पुनः कुंभ राशि में ही मार्गी होंगे। तो इन परिवर्तनों का, इन सभी अवस्थाओं का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले हम तुला तक की बात कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनके लिए शनिदेव उनके तीसरे भाव, 3rd हाउस, चतुर्थ भाव, चौथे भाव यानी उसके स्वामी होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव से हम जातक के साहस, भाई बहन, यात्राओं को ज्ञात करते हैं, जबकि चतुर्थ हाउस यानी 4th हाउस से माँ का सुख, घर और विलासिता की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पूरे वर्ष शनि आपके इन्हीं दोनों भावों में अपना स्थान परिवर्तन करते हुए आपको अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार आपको फल देने वाले हैं। वर्ष की जो शुरुआत होगी उसमें शनिदेव आपके 3rd हाउस, तीसरे भाव में उपस्थित रहेंगे और 17 जनवरी तक आपके इसी भाव में रहकर साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। इस दौरान आप अपने घर परिवार में विशेषकर छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे या बेहतर करने का प्रयास करेंगे, साथ ही आपको उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। कुछ जातक कई साहसिक कार्य जैसे खेल आदि से जुड़ी हुई गतिविधियों में भी भाग लेकर अपना मनोरंजन करेंगे। इससे जो आपकी सेहत है वो भी अच्छी और सकारात्मक होगी, या ये कहें कि आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव होने की संभावनाएं हैं। हालांकि 17 जनवरी को शनि स्थान परिवर्तन करते हुए आपके तीसरे भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे। ऐसे में आपके चतुर्थ भाव में शनि का यह गोचर आपके जीवन में जो सुख और समृद्धि है उसको लेकर आएगा। यदि आप किसी समस्या से पीड़ित थे तो अब उसमें सुधार होगा या उससे मुक्ति बनने के योग बनते हैं। आपकी माँ आप पर प्रेम लुटाएंगी, वहीं आप कई जातक जो होंगे उनको कई तरह के आर्थिक लाभ भी इस अवधि में प्राप्त होंगे, जिससे कोई वाहन या प्रॉपर्टी आदि खरीदने का प्लान भी आप कर सकते हैं। लेकिन 30 जनवरी 2023 से शनि चतुर्थ भाव में ही अस्त हो जाएंगे और फिर उसके बाद 13 फरवरी 2023 को सूर्य भी कुंभ राशि में अपना गोचर करते हुए
वहीं उपस्थित होंगे तो शनि के साथ आपके 4th हाउस में ये युति बनेगी शनि और सूर्य की। तब आपको जीवन में काफ़ी उठापटक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 4th भाव में शनि सूर्य की ये अशुभ युति के कारण जो अध्ययन कर रहे छात्र हैं उनके भी अध्ययन में बाधा महसूस होगी। साथ ही स्वयं का जो व्यवसाय कर रहे हैं लोग या जो स्वयं का व्यवसाय करने वाले जातक हैं उनको भी अपने व्यवसाय में कई तरह की चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा। इस अवधि में शनि आपके 6th भाव यानी 6ठे भाव पर तृतीय दृष्टि डालने से आपको वाहन से संबंधित कोई दुर्घटना या चोट आदि लगने की भी आशंका होगी। इसलिए आपको वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय अपनी आँख और कान पूरी तरह से खुले और सजगता रखनी होगी। मार्च के प्रथम सप्ताह के बाद परिस्थितियां कुछ बेहतर होती दिखाई देंगी, क्योंकि 6 मार्च से शनि अपनी अस्त अवस्था से निकलते हुए उदय हो जाएंगे। इस दौरान आपकी माँ को भी उनकी जो पुरानी शारीरिक समस्या थी उससे निजात मिलेगी। कुछ जातक पैतृक संपत्ति भी इस समय अर्जित कर सकेंगे। ज्योतिष में शनि निर्माण कार्य के स्वामी भी माने जाते हैं। ऐसे में शनि इस दौरान उदय होना उनका आपके घर में किसी अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करना या उसे पुनः शुरू करने में भी काफ़ी मदद करेगा। जून के पूर्वार्ध में कुछ स्थिति आपकी बेहतर रहेंगी, परंतु 17 जून से शनि आपके 4th भाव में अपनी वक्री गति को आरंभ कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सेहत से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो सकती हैं या आ सकती हैं। साथ ही वक्री शनि की जो 7म दृष्टि होगी वो आपके कर्म स्थान पर होगी। इससे आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चुनौतियाँ या चुनौतियों की स्थितियाँ बन सकती हैं या उनको भुगतना पड़ सकता है, जिससे आपका जो कैरियर है उसकी जो रफ्तार है वो कुछ समय के लिए उसको ऐसे कहीं ब्रेक लग सकते हैं। व्यापारी जो जातक हैं उनको ग्राहकों की कमी के कारण कुछ असंतुष्टता आपको दिखाई दे सकती है। वहीं कुछ जातकों को किसी प्रकार का कोई भारी नुकसान भी आपका इस अवधि में हो सकता है, सावधानी रखें। फिर वर्ष के अंत में यानी 4 नवंबर से शनि कुंभ राशि में ही पुनः मार्गी हो जाएंगे। इस कारण से आपका कैरियर पुनः एक बार रफ्तार से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। आप हर कार्य को भली भांति समय पर पूरा करने में इस समय सक्षम होंगे। आपको अपने खर्चों पर भी विशेष रूप से लगाम लगाने में सफलता उस समय मिल सकेगी और आपका जो बैंक बैलेंस है कुछ हद तक इस अवधि में बढ़ सकता है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि इस वर्ष आपको वैसे तो मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं, परंतु विशेष रूप से शनिदेव की जो अस्त अवस्था है और जो वक्री अवस्था के दौरान आपको इस साल बहुत ज़्यादा या अधिक सावधान रहने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर आप प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें, बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। चलिए, बात की हमने वृश्चिक राशि के लिए कैसा है शनिदेव का ये राशि परिवर्तन, क्या सकारात्मक है इस राशि परिवर्तन में, क्या नकारात्मक है, और उससे बचने के लिए एक उपाय भी हमने बताया। आगे जो बची हुई राशियां हैं धनु से लेकर मीन तक की, उन लोगों के लिए भी क्या विशेष है इस शनि के राशि परिवर्तन में, अन्य वीडियो में ये भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही आने वाले वर्ष 2023 का राशिफल प्रत्येक राशि के लिए यानी प्रत्येक राशि के जातकों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे व्यवसायिक है, आर्थिक है, विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए, प्रेम संबंध हैं, वैवाहिक संबंध हैं, घर परिवार की अवस्था है, बच्चों के लिए क्या है, वो सब कुछ इंडिविजुअल तरीके से अलग अलग राशियों के लिए राशिफल लेकर भी उपस्थित होंगे। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें, ताकि आप ऐसी जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। एक बात और, जो विद्वान किसी भी तरह की विद्या, धर्म, अध्यात्म, योगा, आयुर्वेद या किसी भी तरह की वैदिक विद्या से जुड़े हैं और हमारी मासिक पत्रिका पर भी उनका आशीर्वाद बना रहा है, वो लोग चाहें तो हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर अपना ज्ञान लोगों के बीच में साझा कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, आध्यात्मिक हिंदुस्तान। इसमें आप सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर एक साथ लाइव होते हैं। आप जहां भी हैं, देश में विदेश में, हम आपको एक लिंक भेजकर आपको सीधा कनेक्ट करके आपको लाइव करते हैं।
आपका फ़ोन नंबर भी चलता है, जैसे पत्रिका में हम आप लेख के अंत में आपका आर्टिकल में नंबर देते हैं, ऐसे यहाँ आपका भी नंबर चलता है, ताकि कोई जातक आपसे बाद में कुछ जानकारी चाहता है तो वो आपसे जानकारी प्राप्त कर सके। लाइव होते समय हम एक अपना नंबर भी चलाते हैं, जिस पर कोई दर्शक अगर चाहे तो आपके साथ सीधा जुड़ के आपके साथ लाइव प्रोग्राम में भी सवाल जवाब कर सकता है। अगर आप नहीं चाहें तो आप सीधे अपना प्रोग्राम, अपना ज्ञान लोगों को देके उसे समाप्त कर सकते हैं। आपका फ़ोन नंबर होगा ताकि आपको बाद में कांटेक्ट कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का ना आपसे कोई चार्ज है, ना किसी दर्शक से किसी तरह का कोई चार्ज रखा है। ये सिर्फ एक साझा मंच देने का प्रयास है कि सभी, जैसे मैगजीन में सभी जो लेखक हैं या जो सभी विद्वान हैं, उनकी जानकारियां, उनका ज्ञान पत्रिका में हम समाहित करके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से आपको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा। उसमें आपका जो ज्ञान है उसका लाभ अन्य लोग उठा सकें, इस तरह का प्रयास है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, अपना आशीर्वाद हमें देना चाहते हैं, जिस तरह से पत्रिका को आपका आशीर्वाद मिलता रहा है, पत्रिका जन जन तक पहुंची है, और इसी तरह से अगर आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा नंबर 9990707495 पर अपना नाम, अपना नंबर जहां से भी हैं और जिस विद्या में लोगों को जानकारी देना चाहते हैं वो लिखकर भेजें, हम आपके साथ संपर्क करेंगे। प्रयास है हमारा कई विद्वानों को अलग अलग समय पर लाइव करके लोगों तक पहुंचाएं या लोगों को पहुंचाया जाए, उसका ज्ञान अर्जन किया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।